अंकल और रायन भी नहीं आए। तलाल भी आकर इतनी परेशानी में दोबारा चला गया। ज़रूर कोई गड़बड़ है। नहीं, शाम तक इंतज़ार नहीं कर सकता। आसिम से पूछता हूँ, उसे ज़रूर पता होगा। आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। मिनल का है। जी तलाल, कहाँ हो तुम? मैसेज तो किया था आपको कि सदफ के साथ पार्लर जा रही हूँ। कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। सर आपने बुलाया था? जी, मुझे तलाल से कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी थी। लेकिन सर वो तो चले गए। अब क्या बात है तलाल? कुछ परेशान लग रहा था, गुस्से में लग रहा था। एक्चुअली मुझे मुझे परेशानी हो रही है क्योंकि मेरी कोई बात तो नहीं थी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं रिजाइन देना चाह रहा था लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप रिजाइन दे रहे हैं? क्यों? सर आप कॉफी पियेंगे या चाय भिजवाऊं? नहीं, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हेलो। कैसे हो आसिम? मैं ठीक हूँ, बस डबल जॉब हो गई है तो वही निभा रहा हूँ। क्या मतलब? यार अब शादीशुदा हो गया हूँ मैं। सदफ को पार्लर छोड़ने गया था, फिर शाम में वापस भी लेकर आना है। यही काम रह गया मेरा तो अब। तुम्हारी कॉल आ रही थी तो मैं सिग्नल पर था, सामने ट्रैफिक पुलिस थी तो कॉल रिसीव नहीं की मैंने। खैर, क्या हुआ? हाँ, वो तलाल की खैरियत मालूम करनी थी। तलाल की? उसको क्या हुआ? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे उससे कुछ हो। बस अंकल और रयान ऑफिस नहीं आए थे तो मैंने सोचा कहीं घर में लड़ाई झगड़ा ना हो गया हो कोई। यार लड़ाई तो वहाँ का रोज का मामूल है। मीनल भाभी को सदफ के साथ पार्लर छोड़कर आ रहा हूँ, शायद ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ, रात को आ रहे हो? और आंटी की तबीयत कैसी है? बेहतर है।
डिपार्टमेंट का हेड, इतना हैंडसम, यही तो मेरा आइडियल था। हेलो, चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट, इतना खिलखिला रही हो, क्या बात है? खैरियत तो है? जी मैडम, सब खैरियत है। अच्छा, मैंने अपने नए नंबर से तुम्हें मिस्ड कॉल दी, मेरा नंबर सेव कर लेना। ये देखो, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? खरीदा है? महंगा वाला लग रहा है। नहीं, बस 1.5 लाख का है। 1.5 लाख? जी। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अम्मी ने दिया। अम्मी ने? हाँ, तुम्हें तो पता है कि उनके सब बच्चों में मैं उनकी सबसे लाडली हूँ और मेरी कोई बात नहीं टाल सकती। सब समझती हूँ। अम्मी तुमसे इतना प्यार नहीं करती हैं जितना डरती हैं। जो तुम सोच रही हो ना, वो मुझे सब समझ आ रहा है। उठो और निकलो यहाँ से, चलो। हफ्सा, निकलो। तुम कभी बदल ही नहीं सकती, हमेशा से ही फसादी हो और रहोगी। हो ना हो बिलाल ने बताया। मुझे नहीं लगता कि तलाल अब तुम लोगों को ऑफिस में कदम तक रखने देगा। कुछ कहा नहीं जा सकता। गुस्सा आ रहा है मुझे बिलाल साहब के ऊपर। अरे अंडर द टेबल बात कर लेते, हम सैलरी डबल कर देते इनकी। दिल में बात रख के बैठ गए और भाई के सामने बोल दिए। अब्बू इजाजत दे, यहाँ पे एक दफा मुझे, एक दफा इजाजत दे, मैं ठीक ठाक फैंटी लगा के आ तो सारी जिंदगी याद रखेंगे वो। नहीं, छोड़ दो उसे, कुछ नहीं करना। बात को दबा दो, ऐसे बन जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि मिनल घर पर नहीं थी। अब्बू अगर भाई ने भाभी को बता दिया तो? नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। बस तुम लोग घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल रखो। बच्चियों से कह दो कि वलीमे की तैयारियां करें। घर में हल्ला गुल्ला मचा रहना चाहिए। बस मिनल को हमारी तरफ से कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत प्यारी लग रही थी सदफ तलाल। हासिम भाई मुझे छोड़ने के बाद उसे किसी पार्क में लेके गए थे फोटो सेशन के लिए। क्या हुआ तलाल? कुछ नहीं। इतने खामोश से क्यों है? मिनल, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी। बहुत सर में दर्द हो रहा है, जिस्म भी टूट रहा है। आप एक कप चाय पिला सकती हो मुझे? फिर चाय नहीं, मैं आपके लिए गर्म दूध और टैबलेट लाती हूँ। वो खाकर कुछ देर आराम कर लीजिएगा, इंशाल्लाह 1 घंटे में ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक है, आराम मैं कर लूंगा, लेकिन एक कप स्ट्रॉन्ग चाय पिला दो। अभी लाती हूँ। जब मिनल को और उसके घर वालों को अब्बू की इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी।
Yes, yes, yes. I'm just leaving from my place. I'll be right there. Okay? Okay, Bye. bye. हाँ बेटा, मुझे आपसे बात करनी है। अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी जल्दी में हूँ, प्लीज रात को आता हूँ तो फिर बात करते आजकल आप सारा सारा दिन ऑफिस में ही गुजार देते हैं तो हैं। क्या करूँ, बस ये 2-4 दिन और काम का बर्डन है, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, और जैसे ही फ्री हो जाऊंगा ना तुम्हारी दूसरी ब्रांच की ओपनिंग करा दूंगा, ठीक है? चलो, आई सी यू एट नाइट। वलीमे पर जा रहे हो? जी अम्मी, मैं तो कह रहा था आप भी चलती। कल भी आसिम बहुत पूछ रहा था आपका, और मुझे दुख हो रहा था कि झूठ बोलना पड़ा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बस बेटा, मसलतन बोलना पड़ा। मैं तो चाह रही थी कि आज तुम भी ना जाते। क्यों अम्मी? क्योंकि बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और मिनल का बार बार आमना सामना हो। आप परेशान नहीं हो अम्मी, मैं कल भी दोस्तों के साथ दूसरी टेबल पर बैठ गया था, आज भी ऐसे ही कर लूँगा। चलें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। कैसी हो महम? मैं ठीक हूँ हैदर। हैदर, अभी तक भाईजान से बात नहीं हुई मेरी। कोई मसला नहीं है, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ, मुझे लगा तुम परेशान हो रहे हो कि मैं जवाब नहीं दे रही तुम्हें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महम। अच्छा महम, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। एक्चुअली मैं आसिम के वलीमे में आया हुआ हूँ। सही है, थैंक यू, बाय। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ तो बहुत शोर है, मेरा तो दिल ही घबरा रहा है। शायद आपको म्यूजिक पसंद ना आ रहा हो, वरना बाकी सब तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अपनी अपनी पसंद की बात है। आपकी वाइफ नहीं आई आपके साथ? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। ओह ओके ओके। मैं ना अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही थी, उसको आना था लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। एक तो यहाँ सिग्नल्स का भी इतना इशू है ना। अच्छा। अब एक तो मेरा फ़ोन भी बंद हो गया है। अब अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके फ़ोन से उससे एक कॉल कर सकती हूँ? जी जी, कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच। सदफ को एक बहुत अच्छा गिफ्ट। आई थिंक वो पहुंचने वाली होगी, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर रही। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। वैसे आप तुम यहाँ क्या कर रही हो आपसे? क्या भला है ये औरत भी। चलो, तलाल बुला रहे हैं। चलो। तो ये थी हफ्सा, जिसके झगड़े मिनल को परेशान रखते हैं।
कल बारात में तलाल बहुत खुश और एक्टिव नजर आ रहा था, लेकिन आज पता नहीं क्यों खामोश खामोश बुझा सा था। Really? मैंने तो नोटिस नहीं किया। हाँ, तुम तो अपनी फ्रेंड्स में बिजी थी, अपने दोस्तों को तो मैं ही नोटिस करूंगा। खैर, आप कल तलाल भाई से मिलके पूछ लीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मिनल तो काफी खुश थी माशाल्लाह। हैदर भी कॉल पर मुझसे यही बात कह रहा था। क्या? उसे टेंशन थी कि कहीं इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा। मगर हैदर ने आपसे ये बात क्यों पूछी? क्योंकि गलती से मैंने हैदर को बता दिया था कि उनके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े रहते हैं। क्या? इनके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं? मतलब तलाल भाई मिनल? नहीं नहीं, तलाल तो बहुत अच्छा इंसान है और मिनल भाभी से तो बहुत मोहब्बत करता है। तो फिर झगड़े कौन करता है उनके घर में? तलाल की वालदा और एक बहन है बहुत तेज। तुम थोड़ा दूर ही रहना उनसे। मिनल बेचारी कैसे गुजारा करती होगी? उसके घर में तो उससे ऊंची आवाज में कोई बात तक नहीं करता था। इस माहौल में वो कैसे सारी जिंदगी गुजारेगी? यही बात तो मुझे समझ नहीं आई और कभी तलाल से पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। कौन सी बात? मिनल भाभी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, अमीर कबीर लोग हैं। उस वक्त तो ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं थी। मिनल भाभी के भाई और वालिद साहब भी जिंदा थे, तो उन्होंने अपनी बेटी ऐसे लोगों को क्यों दे दी? वो अभी तो आपने कहा ना कि तलाल भाई तो बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी देखा जाए तो ये सब किस्मत की खेल है। और हम दोनों भी तो मिनल के घर ही मिले ना, वरना हम कैसे मिलते एक दूसरे से। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है ये सब कुछ पहले ही तय हो चुका था। वहां मिलना तो बस एक बहाना था। आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी। हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। आपके साथ रहूंगी तो हमेशा ऐसे खुश ही रहूंगी। अल्लाह का शुक्र है बुखार तो नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप इतने थके थके क्यों लग रहे हैं? तलाल, मुझे लगता है आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं है आप। मैं अंकल से कहती हूँ वो आपको लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास। नहीं, नींद पूरी हो जाएगी, ठीक हो जाओ। सो जाओ आप। तुम यहाँ क्या कर रही हो अफसा? चलो, तलाल बुला रहे तुम्हें। क्या मुसीबत पड़ी थी इस मिनल को? मुझे गुस्से से लेकर चली गई। मैं जो कुछ भी करूं इससे क्यों आग लगती है?
आपकी वाइफ नहीं आई आपके साथ? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। अब्बू आ जाए, भाई ना जाग जाए कहीं। खबर तलाल ने अगर मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या कहूंगी उससे? बता देना, ऑफिस आके झगड़ा तो नहीं करेगा ना वो। अच्छा है, चलते हैं अब्बू, जल्दी कर। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? भाई वो ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप लोगों में हिम्मत है ऑफिस जाने की? दलाल, हर कोई तरक्की करना चाहता है। क्या हुआ जो हमने कंपनी खोल ली तो? खयानत कर रहे हैं आप, धोखा दे रहे हैं। वो इंसान जो अब इस दुनिया से चला गया, उसके एतबार को तोड़कर गुनाह कर रहे हैं आप। खुदा के लिए अब्बू संभल जाए। मुझे शर्म आ रही है कि आप लोग मेरे माँ बाप हैं। बकवास बंद करो अपनी। अगर तुम चाहते हो कि मैं सज्जाद साहब की कंपनी के लिए काम नहीं करूं तो नहीं करूंगा, लेकिन अपनी कंपनी के लिए काम करना है मुझे। जरूर करें, जहां मर्जी आए वहां अपनी कंपनी को सेटअप करें, लेकिन मिनल के ऑफिस अब आप लोग नहीं जाएंगे। तलाल, मत भूलो ये बात कि तुम्हारी मिनहल से शादी भी हम लोगों ने करवाई थी, वरना तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि कोई भी अमीर घराने वाले अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में थमा देते। मानता हूं अम्मी कि ये सारा किया धरा आप ही का तो है, लेकिन अब मिनल मेरी बीवी है और मैं उससे दिलो जान से मोहब्बत करता हूं। और अगर उसकी कंपनी में एक पैसे की भी ऊंच नीच हुई तो जो मैं करूंगा वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब क्या करेंगे हम? इसके सर से ईमानदारी का भूत उतरने का इंतजार। दलाल, कैसी तबीयत है आपकी? अब बहुत बेहतर है। कहीं जा रहे हैं? बस तैयार होके ऑफिस के लिए निकलूंगा। दलाल, इतने दिनों से मेरी वजह से नहीं गए। आज आपकी तबीयत खराब है तो रुक जाए ना, एक दिन आराम कर लें। अंकल और अयान तो जा चुके होंगे। अब्बू और रयान की बस की बात नहीं है इतना बड़ा बिजनेस संभालना, वो नहीं जा रहे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी वापस आ जाऊं। मिनल, अगर आप आंटी के घर जाना चाहती हो तो फौरन तैयार हो जाओ। मैं ऑफिस जाते हुए आपको छोड़ दूंगा और वापसी में पिक कर लूंगा। नहीं नहीं दलाल, मैं सदफ से मिलने जाऊंगी, हमारा कल प्लान बना था। ठीक है।
थैंक यू। वकील साहब, जितना जल्दी हो सके इस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करवाएं। कैंसिल? लेकिन खबर साहब तो बता रहे थे कि ये सज्जाद एंड कंपनी की सिस्टर कंपनी और जी जी, बहुत कुछ सोचा था इस कंपनी को लेके, लेकिन एक्चुअली मेरे वालिद साहब और मेरा भाई कुछ अरसे के लिए दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ एक नया बिजनेस खोल रहे हैं, और मैं अकेला तो इस बिजनेस को संभाल नहीं सकूंगा, ऑलरेडी बहुत लोड है मेरे ऊपर। आप प्लीज़। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं ये काम आपको आज ही करवा दूँगा। और आज आपके और मिनल साहिबा के जॉइंट अकाउंट खोलना भी लाजमी है। अब तो वैसे भी मिसेस सज्जाद ने कह दिया कि बिल और चेक के तमाम मामला आप ही डील करेंगे। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पहले ये काम करवा दें। ठीक है, मैं ये आज ही करवा देता हूँ। थैंक यू। मैं नहीं चाहता कोई बदतमीजी करो, खुदा के लिए मुझे गुनाहगार मत करें अब्बू। अपनी आई पे आता है तो बेइज्जत करके रख देता है हमें। खावर, मेरा तो दिल ही नहीं चाहता कि उसकी शक्ल देखूं। आज दलाल ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। हम माँ बाप है उसके, इस बात पर शर्म आती है उसे। क्या सुना जा रहा है कान लगाकर? हाँ, हफ्सा, वो क्या? हाँ, बदनाम मुझे करती हो और साजिशें तुम्हारी भी कुछ कम नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, सास ससुर के कमरे से कान लगाकर बात सुनो और ऐसी वैसी कोई बात भी ना हो। मेरे भाई के कान भरने के लिए तुम्हें मवाद चाहिए होता है ना, इसीलिए तुम ये सब करती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस करो हफ्सा। मैं अंकल आंटी को बताने आई थी कि सदफ के पास जा रही हूँ। मैंने दलाल का नाम सुना तो यही रुक गई। अच्छा, तो दलाल सिर्फ तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी बीवी क्या बन गई? माँ बाप उसका नाम तक ना ले, अपना रिश्ता खत्म कर दे उससे। तमीज से बात करो हफ्सा। तमीज तो तुम मुझे बहुत पहले ही सिखा चुकी हो। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये तमीज सिखाई है, ये तरबियत की है तुम्हारी? देखे अम्मी, आपकी बहू को आज कैसे रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। बेटा मिनहल, बुरी बात है, तुम तो खानदानी लड़की हो ना। इनके खानदानों में होती होंगी ऐसी हरकतें, हमारे खानदानों में नहीं। ले लिया मैंने अपना बदला, बड़ी आई मुझे रोक टोक करने वाली। हफ्सा, क्या कर रही हो? जाओ अंदर, जाओ। क्या करती है ये लड़की? अब इस बात पर तलाल को गुस्सा आ गया तो? गलती मिनहल की है, किसी से कुछ नहीं कहेगी, और अपनी गलती तो तलाल को बिल्कुल नहीं बताएगी। फिलहाल कुछ पेपर्स पे सिग्नेचर चाहिए थे तुम्हारे। श्योर, तुमने पढ़ ली? हाँ मैंने पढ़ ली, एक बार आप भी पढ़ लो। नहीं नहीं, ठीक है।
फौरन घर आए तलाक। क्या हुआ है मिनल, तुम रो क्यों रही हो? मैं आ रहा हूँ। अच्छा मैं आ रहा हूँ। बार बार खुद को रोकता हूँ, दूर रहने की कोशिश करता हूँ तुमसे मिनहल, लेकिन अब नहीं रोक सकता और रोकूंगा भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम। हाँ सदफ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? तलाल के पास मिनल का फ़ोन आया था, बहुत रो रही थी वो। आई थिंक उसके घर में फिर से कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है। आसिम मुझे बता रहे थे कि उनके घर के झगड़े तो। हाँ मैं जानता हूँ। तुम टाइम वेस्ट मत करो, तुम फौरन वहाँ पहुँचो। तलाल भी यहाँ से निकल गया है और प्लीज़ उसे संभालो, वो बहुत रो रही थी। ठीक है, आप टेंशन मत ले, मैं जाती हूँ। अच्छा सदफ, मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे बताना प्लीज़ यार, ठीक है? जी मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जानता था, पता था मुझे। 4 दिन सुकून के गुजर गए, अब कुछ ना कुछ होने वाला है इस लड़की की वजह से। हाँ तो फिर आप समझ जाए ना कि मुझसे कुछ गलत बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, हम सब गलत और तुम ही ठीक हो, लेकिन फिर भी हमें हमारी मर्जी से जीने दो। पता है ना तलाल आकर कितना बड़ा फसाद मचाएगा। पहले ही उसका मूड हमसे बहुत खराब है। क्यों? आप लोगों से उनका मूड क्यों खराब है? बताओ इसे। तलाल ने तुम्हारे अब्बू और रयान का ऑफिस आना बंद करवा दिया। हाँ तो अच्छी बात है, घर बैठे आराम करें, ऐश करें। और वैसे भी आपको कौन सा वहां जाने की या काम करने की सैलरी मिल रही है? तुम्हारे अब्बू वहां बैठकर तलाल के नोटिस में लाए बगैर अपनी अलग कंपनी खोल चुके थे। हाँ सच। मैं वहां बैठ के इसलिए इतना कुछ कर सका कि मेरे पैरों के नीचे मजबूत जमीन थी। अब तो हवा में लटका हुआ हूं मैं। क्यों? मिनल आपको पैर रखने की जमीन नहीं देगी? तलाल नहीं देगा तो हाँ, मिनहल ही देगी। लेकिन अगर मिनहल वहां चुपके से आकर बैठ गई ना, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। कर सकेंगे अम्मी, यहाँ से ज्यादा बेहतर और आसान है उसे वहां जाकर दाना डालना। और भाई कौन सा हर वक्त उसके सर पर सवार रहेंगे? और उन 3 औरतों को एक साथ पटाना ज्यादा आसान है। और फिर कौन नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी का घर बसा रहे, आबाद रहे? अब मेरे पास नहीं कुछ दिन भी